बस ठीक है शामिर, तुम जाओ। बैठे यहाँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। खुदा का शुक्र है उसने मुझे मेरी आप ही वापस लौटा दी है। अब आपको पीरापुर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहें। अपना ख्याल रखें। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, अपना ख्याल रखो। देखो क्या हालत बना दी है, मेरा ख्याल रखने के चक्कर में अपने आप को भूल ही गए। जाओ गो टेक अ शावर। ठीक हूँ मैं, चलो। ओके, आप रेस्ट करें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना बख्तियार, तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। क्यों? तुमने क्या किया? नहीं, मेरा मतलब कि मैंने ही तुम्हें पीरापुर इनवाइट किया था ना। ना तुम आते ना ही ये सब कुछ होता। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने तुम्हें बताया था ना बख्तियार, वो ऐसी ही है, तुम उसे नहीं जानते। एक तुम हो और एक वो। उसने मेरे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। वो अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती। चलो, मैं ना सही, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। तुम तो उससे मिलके आई हो, कैसी है वो? वो कैसी होगी? बिल्कुल ठीक है, मजे में है। तुमने अपनी मॉम से बात की? परेशान हो रही होंगी। तो है ही नहीं, उनको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। मुल्क से बाहर है, तुम तो ये जानती हो। लेकिन अब पूरा मुल्क जानेगा। क्या? ये फुटेज। वाशी, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी, जो तुम कहो। क्या मुझे अब भी अपनाने के लिए तैयार हो? ये वहां अचानक सांप कैसे आ गया? पता नहीं बाबा। इतने सारे लोग थे, मगर तुमको ही क्यों काटा? अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? बख्तियार अचानक डेरे से गायब हो गया था। तुम्हें मालूम है कहां गया है? घर गया अपने। तुम्हें कैसे मालूम? और कहाँ जाएगा? अच्छा, बाबा, रोशन आरा नहीं अभी तक पहुंची, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हाँ, मैं उसे देखता हूं, तुम आराम करो।
बख्तियार ना जाने किस हाल में होगा। शाहजेब ने बताया तो था कि वो हिफाजत से बख्तियार को वापस शहर ले आया है, फिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं आ रहा? मगर नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने बख्तियार को बुलाया है। मैं एक दफा दोबारा उसे देखूंगी तो फिर से उसके अक्स में गिरफ्तार हो जाऊंगी। मोहब्बत बेशक हराम है मुझ पर, मगर बख्तियार के लिए मैं अपने रब से दुआ जरूर करूंगी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे बस तसल्ली दे दे कि बख्तियार ठीक है। रोशन आरा पीरापुर से आ गई? जी बीबी जी, वो 2 दिन पहले ही आ गई थी। अभी कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई हुई है। ठीक है। चलो रात को तो फिर मिल ही रहे हैं ना। हाँ बख्तियार, तुम खुश हो ना मेरे साथ? रिग्रेट तो नहीं कर रहे? हाँ पागल, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बाय। बाय। जहां तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि बिस्तर से नहीं उठना। और ये समीरा कहां? मैंने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। सोने दे उसे बाबा, थकी होगी, सारा दिन हमारी खिदमत करती है, रहने दे। तुम्हें सबका बहुत ख्याल है ना, अलावा अपने बाबा की बातों का। अब तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनती। अपने आप को देखो, अपना ख्याल नहीं रखती। बादशाह बेगम जो बन गई हो, अब तुम मेरी क्यों सुनोगी?
इतने दिनों बाद इस बादशाह बेगम के टाइटल से जान छुटी है। वापस अपने घर आई हूँ, जहाना की तरह। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं खुश हूँ? अच्छा लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारी बेहतरी अजीज है जहारा। कैसी बेहतरी बाबा? मैं किसी भी बेहतरी के लायक नहीं हूँ। मैं तो बादशाह बेगम कहलाने की भी लायक नहीं। यह एहसास मुझे नहीं देना चाहिए। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी जहारा। अच्छी तरह जानती हो ना कि बादशाह बेगम की जुबान पे ये बातें जचती नहीं है। It doesn't go with you and your responsibility. नहीं बाबा, जो औरत अपने खुद के इमोशंस पे काबू नहीं रख पाती वो क्या बादशाह बेगम कहलाएगी? आपके लाख मना करने के बावजूद मैंने शामिर को फोर्स किया कि वो ऐलान करे। मैं ये सब सुनने को तैयार नहीं हूं। यह एहसास तुम्हें मैंने नहीं, कुदरत ने दिया है। मेरा यकीन करो, और अगर तुम कुछ गलत करना चाहो और कुदरत तुम्हें ऐसा करने से रोक दे, तो भला इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि कुदरत तुम पर मेहरबान है। शामिर ने अब तक ऐलान नहीं किया है। बस तुम परेशान नहीं हो, आराम करो। और हाँ, रोशन आरा पे नजर रखो। रोशन आरा को भी अब अपनी पहली जिंदगी बुलानी पड़ेगी। अपना ख्याल रखो। हेलो जी मॉम। मॉम मॉम मैं अभी बस अभी अभी उठा हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। आप पहुंच गई हैं? नहीं 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 मॉम, मैं बस रास्ते में हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं। 30 मिनट्स में आपके पास पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। मॉम आपको इतनी देर तो लगेज क्लियर करने में लग जाएगी ना। मैं आ रहा हूं बस आपके पास। मॉम प्लीज ये नसीहत है मुझे बाद में मिलके दे देना। ओके बाय। अख्ती तुमने अपना ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ मेरे हाल को? ठीक तो हूँ, बस अभी बिस्तर से उठ के आया हूँ आपको उठाने के लिए। अरे मतलब मैं 1 महीने के लिए क्या गई, तुमने तो अपना हाल ही बिगाड़ लिया है। क्या हो गया मॉम? अभी आई है और अभी सवालों की बौछार शुरू कर दी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल ठीक नहीं हो, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है। हम घर चल लें प्लीज। हर वक्त इतना ओवर कंसर्न क्यों हो जाती है? What do you mean over concerned? I'm your mom. तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हारे बारे में कंसर्न नहीं होंगी तो क्या होंगी? अच्छा ठीक है, टेक इट इजी। घर चल के बात करते हैं।
भक्ति। किसको ढूंढ रहे हैं? किसी को भी नहीं। तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत भी नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारी रोशी, सिर्फ मुझे देखो और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो, कैसे आना हुआ शाहजेब? रोशन आरा से मिलना। रोशन आरा तो शहर गई हुई है। शहर गई हुई? आपने इसे समझाना था, रोकना था। रोकना चाहिए था मुझे, जिसकी हैसियत एक लम्हे में 2 कौड़ी की कर दी गई है। देखो, इंसान जो बोता है ना, उसे काटना तो पड़ता ही है। तुमने इन लड़कियों को पीरापुर ला के जो बीज बोया है, वो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है शाहजेब। आपने मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। कम से कम उनके आने से गद्दी कैसर के पास जाने से तो बची। वैसे भी जहां आ रहा गद्दी की खातिर काफी। गद्दी की खातिर या शाहमीर और उस बख्तियार की खातिर? बादशाह बेगम के बारे में आपके मुंह से कम ये बात जेब नहीं देती। आप मुर्दों को क्या जेब देता है कफन के अलावा शाहजेब? मेरा वक्त तो गुजर गया, मैं तो माजी हूं। मुस्तकबिल तो आपका है। अब आप देख लीजिए, आपने अपने जो हमसफर मुंतखब किए हैं वो आप ही के आड़े आएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। चलता हूं। रोशन आरा, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम करोगी सख्ती मेरे साथ? अपनी हालत देखो जहारा। मैं बीमार जरूर हूँ मगर गाफिल नहीं हूँ। अच्छा, तो वापस क्यों नहीं चली जाती अपने आलीशान महल में जहाँ की तुम बादशाह बेगम हो? चली जाऊंगी वापस, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ रह के जो करना चाहो कर सकती हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर आज़ाद हो।
मैं तुम्हें कोई भी गलत कदम उठाने नहीं दूंगी। गलत कदम? तुम मुझे बताओगे कि सही और गलत क्या होता है? तुम सबको धोखा देती हो जहारा। तुम किसी की भी सगी नहीं हो, ना अपने बहन भाइयों की, ना मुरीदों की, और ना ही बख्तियार की। एक बात बताओ रोशन आरा, तुम्हें मुझसे किस चीज की नफरत है? एक दफा खुल के बता ही दो। ताकि तुम मुझे सजा दे दो। नहीं, ताकि तुम्हें इस सजा से आजाद कर दो। ये जो नफरत है मेरे लिए, जो गुस्सा है, जो बगावत है, वो एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी रोशन आरा। पीरापुर अपनी बादशाह बेगम चुन चुका है जहारा। मैं अब आजाद हूं, कुछ भी कर सकती हूँ, जिससे चाहे मोहब्बत कर सकती हूँ, चाहे वो बख्तियार हो या कोई भी और। बख्तियार, ज़हे नसीब कि उनका ख्याल मेरे आशियाने पे फिर से चला आया। ख्याल नहीं है, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। ओ वाओ, ये तो वाकई आप हैं। मेरी मोहब्बत आपको पीरापुर की हवेली से यहाँ खींच लाई, और वो भी इतने नाम महरमों के बीच में। बकवास करने की जरूरत नहीं है, रोशन आरा से दूर रहो। ओ रियली? हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा मस्खरापन यहाँ देखने के लिए नहीं आई हूँ। कहिए तो अपना दीवानापन दिखा दूं, मगर नहीं, वो तो आप झेल नहीं पाएंगी बादशाह बेगम। मेरी बात सुनो बख्तियार, रोशन आरा नादान है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। और आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है आप क्या कर रही हैं। मुझे अपनी बातों में और अपनी पहेलियों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी पुरानी ट्रिक्स है, बट रोशन आरा ऐसी नहीं है, तुम जैसी चालाक नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम मी। मेरी बहन है वो छोटी। आप जब गुस्सा भी करती हैं तो ऐसी अदा से करती हैं कि झेलने वाले को भी आपसे इश्क हो जाए। तुम एक्चुअली सिर्फ इश्क की बातें कर सकते हो, क्योंकि इश्क करने के लायक तो तुम हो नहीं। क्या क्या? फिर से कहो। ये जुमला तो बादशाह बेगम का लग ही नहीं रहा, ये तो जहारा बोल रही है। दिल जली जहारा। और तुम जो रोशन आरा के साथ झूठी मोहब्बत का दावा कर रहे हो, वो क्या है? कितनी हकारत से मेरी मोहब्बत को झूठा कह दिया, मगर अफसोस मेरे सच्चे इश्क को पहचान नहीं पाई। सच्चा इश्क? जानते हो सच्चा इश्क होता क्या है? आशिक मर मिटते हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तुम्हारी तरह नहीं होते बख्तियार, कभी यहाँ गिरे और कभी वहां। क्या करूं, मेरे पास बहुत मोहब्बत है, मगर खर्चने के लिए महबूब नहीं। तो चैरिटी की तरह बांटता रहता हूं, लुटा रहा हूं। जो लुटाना है लुटाओ। तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरी बहन से दूर रहो। वो तुम्हारी तरह चालाक और तेज नहीं है, नादान है वो नादान जरूर है, मगर आपकी तरह डरपोक नहीं है। अपने मोहब्बत के लिए लड़ सकती है किसी से भी, बहादुरी से मोहब्बत करती है, आपकी तरह नहीं है। सिर्फ पा लेने में बहादुरी नहीं होती बख्तियार, खोने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, मगर उस हिम्मत से तुम ना वाकिफ हो।
बहुत दुख हो रहा है मुझे आज। बेशक एक लम्हे के लिए सही। पर बहुत मोहब्बत की थी मैंने तुमसे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रोशन आरा। शाहजेब भाई, घर चलकर आराम से बैठ के बात करते हैं। वो घर जिस पर मुझे मेरे बाप ने कभी हक नहीं दिया, वहां कदम रखने का मैं सोच भी नहीं सकता रोशन आरा। आप मुझे रोशी कहा करें। रोशन आरा बहुत अजीब लगता है। इन अजीब और फरसूदा चीजों की आदत डाल लो। यूं समझो तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है रोश। मगर पीरापुर को अपनी बादशाह बेगम मिल तो गई है, फिर मैं क्यों? पीर खानदान की बेटी हो तुम। माना कि तुम पर बादशाह बेगम जैसी सख्तियां नहीं है, बहरहाल कुछ पाबंदियां तुम पर भी लागू होती हैं। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है रोशन आरा। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। वापसी के सफर की तैयारी रखना। क्या आप मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं? अभी नहीं, जब तक बादशाह बेगम है तुम यहां रुक सकती हो। तुम हमारी रवायत से वाकिफ नहीं हो, इसलिए तुम्हें आखिरी दफा आगाह कर रहा हूं। इस बार जब पीरापुर आओ, रोशन आरा बनकर आना, रोशी नहीं। मकबूल शाह। हुजूर, गुलनार कहाँ है? हुजूर वो तो हवेली में है। अगर वो हवेली में होती तो मैं उसे ढूंढता हुआ यहाँ तो नहीं आता ना। हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हुजूर, वो हवेली में है। देख, तू मुरीद है हमारा, हाँ? मुझसे झूठ बोलेगा तो कितना गुनाह मिलेगा ना तुझे। अपनी बेटी के करतूतों को तो जानता है ना तू। बता मुझे, कहाँ छुपा के रखा है उसने? मेरा यकीन करें हुजूर, आपके पुरखों का नमक खाया है, नमक हरामी क्यों करूंगा हुजूर? और हुजूर, पूरा पीरापुर जानता है हुजूर कि जो लड़की एक बार हवेली की खिदमत के लिए चुन ली जाती है, वो वहीं से रुखसत होती है हुजूर। हुजूर, अगर वो यहाँ वापस आई ना हुजूर, मैं उसे जिंदा जला दूंगा हुजूर। अच्छा, जी हुजूर। जिंदा जला देगा? जी हुजूर। वाह, क्या बात है। चल आज तेरे साथ फिर एक खेल खेलता हूं मैं। बैठ 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 हुजूर। अरे बैठ बैठ बैठ। उंगली रख मेरे साथ साथ। जी हुजूर। चील उड़ी उड़ी हुजूर। वापस वापस जल्दी। कौवा उड़ा उड़ा हुजूर। वाह, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी। जी हुजूर। गुलनार उड़ी उड़ा, जल्दी उड़ा। उड़ी हुजूर। हाँ, टाइम, जल्दी। उसका बाप जला। हुजूर, हुजूर,
तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ मैं शाम सुबह, ना दे मुझे कोई तेरी खबर, ना तेरा पता, तू है कहाँ मुराद? तू है कहाँ? कुछ पता चला उसका? अभी नहीं, कल बात करेंगे। ये जागने का वक्त है और तुम मदहोश हो रहे हो। गुलनार का पता क्यों नहीं चला? नहीं पता चला तो नहीं पता चला। अलबत्ता उसके बाप का पता चला था मुझे, उससे पूछा तो उससे भी नहीं पता था। फिलहाल मैंने उसे वहां पहुंचा दिया है। अब गुलनार खुद मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगी। वैसे भी है क्या उसके अंदर? एक मामूली सी मुलाजमा ही तो है ना। अगर इतनी मामूली है तो तुमने उसे हाथ क्यों लगाया? अब वो मामूली नहीं रही मुराद। तो अब क्या उसमें सुर्खाब के पर लग गए हैं? तुमने उसे छुआ है। पीरापुर के असल जानशी और इस गद्दी के असल हकदार ने। वो तो बाबा हुजूर ने शामीर को चुना है ना। तुम्हें क्या लगता है शाहजेब शाहमीर को इस गद्दी पर कब तक टिकने देगा? कितनी भोली है ना हाकिम भी पप्पू आप। वो भला मुझे कैसे टिकने देगा? जब बाबा ने शामीर को चुना है तो उसके बावजूद शाहजेब उसे टिकने नहीं दे सकता, तो मैं किस खेत की मूली हूं? मैं इस पीरापुर की गद्दी का जानशी नहीं हो सकता। मुराद, यही तो तुम्हारी बेवकूफी है। तुम अपनी और अपनी चीजों की अहमियत नहीं जानते। आज तक मुझे किसी ने अहमियत दी है? सारे मुरीद शाहजेब की माला जपते थकते नहीं। मेरे बाप को शामीर और जहांरा के अलावा कोई नजर नहीं आता। मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं किसी गिनती में नहीं आता। जो किसी गिनती में नहीं आते वो कौन होते हैं? फालतू नहीं बेवकूफ, वो बेश्त कीमत होते हैं और किसी को उनके बारे में पता नहीं चलता। और इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। और मैं इसी तरह झूमता झुमाता घूमता घुमाता पीरापुर की गद्दी पर आ बैठूंगा। कितनी मोहब्बत करती है ना आप मुझसे पुप्पू, कितना ख्याल है ना आपको मेरा। इतना ख्याल तो मुझे खुद का भी नहीं। तुम शतरंज का वो मोहरा जो बिना देखे पीरापुर की बिसात उलट देगा।